देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन जो कि 9वीं क्लास की तिमाही परीक्षा, 6 माही वार्षिक परीक्षा, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, KG1 से लेकर के हर क्लास में आती है। ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। और हमारी जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन 9वीं क्लास के लिए तो है, लेकिन साथ साथ 10वीं, 11वीं, 12वीं हर क्लास के लिए है। इसलिए अंग्रेजी के जो तुम नोट्स बनाओगे, मैं जितना भी तुमको टेंस पढ़ाऊंगा, वॉइस पढ़ाऊंगा, नरेशन पढ़ाऊंगा, प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा, समय मिलेगा तो तुमको हमेशा के लिए काम आने वाले, है ना। इसलिए इनकी अलग से ग्रामर कॉपी बना लेना। एप्लीकेशन, देखो एप्लीकेशन है ना, आवेदन पत्र। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से बन के आ सकता है, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल। राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल मतलब कि राइट यानी लिखिए, एन यानी एक, एप्लीकेशन यानी आवेदन पत्र, टू यूर प्रिंसिपल मतलब कि अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। फॉर लीव, फॉर लीव का मतलब होता है छुट्टी के लिए। किसके लिए? छुट्टी के लिए। वो 10वीं वाले को बुला लो, है ना, उनको बोलना, जाओ बोलना। बोल दिए, लड़के लोग नहीं आया कोई, उनको बुला लो ना, उनके भी काम में आएगी एप्लीकेशन। देखो, राइट एन एप्लीकेशन मतलब कि एक एप्लीकेशन लिखिए, यू आर प्रिंसिपल मतलब अपने प्रचार को। किसको लिखना है? अपने, यहीं बैठ जाओ, अपने प्रचार को। अपने प्रचार को क्या लिखना है? यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखना है फॉर लीव। फॉर लीव का मतलब होता है छुट्टी के लिए। फॉर यानी के लिए, लीव यानी छुट्टी। किसके लिए लिखना है आपको? छुट्टी के लिए लिखना है। बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। यू आर इल, आप लोग की भी आएगी एप्लीकेशन, है ना। यू आर इल मतलब कि आप बीमार हो गए हो। आप क्या हो गए हो? बीमार हो गए हो। एंड द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड, और डॉक्टर यहाँ पर आपको एडवाइस दे रहा है। क्या दे रहा है यहाँ पर एडवाइस? यू यानी आप, कंप्लीट रेस्ट। डॉक्टर ने आपको बोल दिया भैया कि अब हालत गंभीर है, अब आराम करना है। कंप्लीट क्या करना है आपको? रेस्ट करना है ना, कि नहीं, है ना। ज़्यादा स्कूल नहीं जाना। बच्चा हो गया खुश, अरे भैया आप तो छुट्टी मिल गई, है ना। बिल्कुल आवेदन पत्र लेकर शान से गया, लो माँ साहब, तुम बोलते स्कूल आओ, जे लो आवेदन पत्र, डॉक्टर ने बोला है ना, कि नहीं। बच्चा है ना, कि नहीं। बच्चा बिल्कुल कैसे आएगा? बिल्कुल ताकत से आकर के बोल करके आएगा। क्लियर है? तो देखो, एप्लीकेशन का सिस्टमेटिक तरीका बिल्कुल यही पैटर्न पे लिखना है। ये ऐसा लिखना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका होता है, यहाँ पर होता है। क्लियर? सबसे पहले यहाँ पर आएगा टू, फिर यहाँ लगता है कोमा। कई बच्चे लोग यहाँ कोमा नहीं लगाते हैं, यहाँ कोमा लगाना है। एप्लीकेशन को पहले एक बार पूरा याद करो, फिर याद करने के बाद उसको रफ कॉपी में बिना देखे लिखो। बिना देखे लिखने के बाद फिर जो आपके नोट्स जो इसको उतार के ले गए हो, उससे चेक करो हमने कहाँ गलती करे, और उसको कम से कम 4 बार लिख के देखो। भले आपको एक बार में याद हो गया, फिर भी 4 बार लिख के देखो। अंग्रेजी आज याद करोगे बोल के तो फिर कल भूल जाओगे, लेकिन लिख के याद करोगे तो कभी नहीं भूलने वाले। 4 बार लिख के याद करो। स्पेलिंग में बिल्कुल अच्छे सुधार करो। टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है प्राचार्य। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर देखो, इसके बाद स्कूल, यहाँ पर आपको स्कूल का नाम क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख सकते हो। पंडित बिशंबरनाथ पांडे हायर सेकेंडरी स्कूल उमरेठ, ये भी लिख सकते हो आप। छिंदवाड़ा, बैतूल, भोपाल, कहीं के भी स्कूल लिख सकते हो आप, लिख सकते हो ना। या फिर कोई स्कूल नहीं भी हो तो आप नया स्कूल बना करके यहाँ लिख सकते हो। यह स्कूल तो स्कूल है, लेकिन अगर क्वेश्चन में यदि आपको स्कूल का नाम दिया है, कहाँ पर? क्वेश्चन में अगर स्कूल का नाम दिया है तो उसी स्कूल का नाम यहाँ पर आपको क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलने वाले। इसके बाद फिर आप यहाँ पर छिंदवाड़ा, गुना, मध्य प्रदेश कुछ भी लिख सकते हो, है ना। अब फिर हो सके तो एक लाइन छोड़ देना, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट तुम बोल रहे हो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, हेडर के इस तरफ से, ऐसा नहीं, उसको एक के नीचे एक ही चलेगा सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट लिखना मतलब विषय, किस विषय पर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। एन एप्लीकेशन मतलब कि आवेदन पत्र फॉर 3 days लीव। अगर क्वेश्चन में 2 days लिखा है तो यहाँ पर आपको 2 days लिखना है। क्वेश्चन जो मांगेगा हम उसके अनुरूप लिखेंगे। क्वेश्चन को बारीकी से 2 से 3 बार पढ़ना। वहाँ पर 1 day लिखा तो यहाँ पर 1 day लीव लिखना है। यहाँ पर आपको 10 day का बोलो तो आपको 10 days लीव लिखना है। क्वेश्चन पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर देना है। अब यहाँ पर आएगा आपका रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर का मतलब होता है आदरणीय महोदय जी। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली। मोस्ट हम्बली मतलब कि आप लोग भी लिख लो उसको ना, क्या लिखा है तो लिख लो उसको, है ना। अच्छी एप्लीकेशन, अच्छी बड़ी भी है
है ना, लिखो इसको, है ना, पेपर में आएगा ये। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली मतलब कि मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। आई यानी मैं, एम यानी हूँ, ए यानी एक, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी ऑफ क्लास 9th ऑफ योर, आपके स्कूल का छात्र हूँ। 10वीं वाले यहाँ पर क्लास 10th लिख देंगे और 9वीं वाले क्या लिख देंगे, क्लास 9th लिख देंगे। 9वीं वाले क्या लिख देंगे, क्लास 9th लिख देंगे, बैग नीचे रख दो ना। 9वीं वाले क्या लिख देंगे, क्लास 9th लिख देंगे। क्लियर है? 9वीं वाले क्लास 9th लिख देंगे, है ना। 9वीं वाले क्या लिख देंगे, क्लास 9th लिख देंगे। आप लोग भी लिखो ना, 10वीं वाले भी, है ना, क्लास 9th। देखो आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपकी जो एप्लीकेशन है सेम रहेगी। कैसी रहेगी? कुछ भी परिवर्तन नहीं रहेगा, पूरा डिक्टो रहेगी, बिल्कुल। समझ में आ रहा है आप लोग को? सेम रहेगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि आपकी जो एप्लीकेशन है बिल्कुल कैसी रहेगी, सेम रहेगी, पूरी डिक्टो की डिक्टो रहेगी। किसी प्रकार का परिवर्तन, कुछ भी परिवर्तन करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना है, पूरा सेम का सेम रहेगा। क्लियर है? जैसे का वैसा रहेगा। इतनी एप्लीकेशन आपकी पूरी जैसे की वैसी रहेगी। हो गई इतनी एप्लीकेशन आपकी। कोई भी 3 days किया है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट किया है, बुक बैंक किया है ना, उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन आए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सेम लिखना है। क्लियर? अब उसके बाद फिर यहाँ से मेन मसाला भरना चालू करेंगे अपन, जो आपको क्वेश्चन मांग रहा है। क्वेश्चन पेपर वाले ने ये बोला है कि आपको छुट्टी के लिए चाहिए, आप बहाना बनाएंगे। बहाना मतलब जो रियल कंडीशन बताएंगे। आई यानी मैं, हैव बीन सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है पीड़ित हूँ, दर्द में हूँ, है ना। आई हैव बीन सफरिंग मतलब कि मैं पीड़ित हूँ। फ्रॉम यानी से, फीवर का मतलब होता है बुखार, फीवर का मतलब क्या होता है, बुखार से पीड़ित हूँ। सिंस लास्ट नाइट, लास्ट नाइट का मतलब होता है पिछली रात्रि से। कौन सी रात्रि से? पिछली रात्रि से बुखार से पीड़ित हूँ। सो यानी इसीलिए आई एम अनेबल, आई यानी मैं, एम यानी हूँ, अनेबल मतलब असमर्थ हूँ। मैं कैसा हूँ? असमर्थ हूँ। टू अटेंड, अटेंड का मतलब होता है अटेंड करने के लिए। द स्कूल यानी स्कूल आने के लिए मैं क्या हूँ? असमर्थ हूँ। आई देयरफॉर इसीलिए, रिक्वेस्ट मतलब कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यू टू ग्रांट मी, आप मुझे देने की कृपा करें। ग्रांट कब आता है? जब आप छुट्टी लेते हो तब यहाँ पर ग्रांट आएगा, और कोई ऐसी चीज जो कि आप लिखित रूप में प्राप्त कर रहे हो, जैसे कि प्रमाण पत्र होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, तो उस कंडीशन में यहाँ पर इशू आता है। क्या आता है? इशू, क्योंकि हम उसको अनुमोदित करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आता है? इशू आता है। और छुट्टी लेने की बात हुई तो इसके लिए क्या आता है आपका? ग्रांट आता है। क्लियर है ना। मी यानी मुझे, लीव यानी छुट्टी देने की कृपा करे, फॉर 3 days, फॉर 3 days। क्लियर? द डॉक्टर हैज़ एडवाइस, डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है, मी कंप्लीट रेस्ट, मुझे पूरी तरीके से आराम करना है, बिल्कुल पसर के सोना है, बिल्कुल, है ना, आराम करना है। क्लियर? आई शाल बी हाईली ओबिग्ड, है ना, मैं आपका बहुत बड़ा बिल्कुल दयालु हूँगा, बिल्कुल साष्टांग प्रणाम करूँगा, मेरे को छुट्टी दे दो, मम्मी मेरे को स्कूल नहीं जाना है ना कि नहीं। अब यहाँ पर यू आर ओबिडेंटली लिख देना एक चीज़, है ना, या फिर यू आर स्टूडेंट अमन साहू, यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पर क्लास रहेगी और यहाँ पर आपकी डेट डली रहेगी।